हेलो गाइस, वेलकम टू इजी सॉल्यूशन। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं स्टैटिक कीवर्ड के बारे में, किस तरीके से आप स्टैटिक कीवर्ड जो है कि अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो गाइस, हम किन चीजों को स्टैटिक कर सकते हैं प्रोग्राम में, वो है आपके वेरिएबल को आप स्टैटिक बना सकते हैं और मेथड्स को आप स्टैटिक बना सकते हैं। तो चलिए एक प्रोग्राम के थ्रू एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूं और उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं किस तरीके से हम स्टैटिक जो है यूज कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इधर मैं एक वेरिएबल बना देता हूं। ठीक है, मैंने बी नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू वैल्यू डाल दी है 10। अब मुझे ना ये वेरिएबल को प्रिंट करना है, तो मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ। अगर मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ, तो अभी इसको रन करता हूँ, आपको शो करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से वैल्यू प्रिंट हो जाएगी इस वेरिएबल की। तो सपोज मैं इधर एक और वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं वेरिएबल बनाता हूँ ए नाम का और मैं इधर वैल्यू असाइन करता हूँ 15। ठीक है, तो जैसे मैंने बी को इधर प्रिंट करवा रहा था और इसकी वैल्यू प्रिंट भी हो गई, रन भी हो गया प्रोग्राम। तो अभी मुझे ना सेम इसी की तरह मुझे अभी ए को भी प्रिंट करवाना है, तो मैं इधर कुछ इसी तरह मैंने ए इधर लिख देता हूँ। तो अगर आपको इधर शो हो रहा है, मुझे एरर आ रहा है कि एरर आ रहा है कि मैं ये प्रोग्राम को रन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो गाइज ऐसा क्यों हो रहा है? तो गाइज इसका जो रीजन है ये रहे वेरिएबल। गाइज जो है कि जावा में तीन तरह के वेरिएबल्स रहते हैं। एक रहता है इनिशियल, एक रहता है लोकल और एक रहता है स्टैटिक वेरिएबल। तो इनिशियल का मतलब ये रहता है ना कि आप वो वेरिएबल को, जैसा ए है, आप क्लास में बना सकते हो बट उसे ना मेथड के अंदर यूज नहीं कर सकते हो, इसका एक्सेस नहीं रहता। और लोकल वेरिएबल ये बी की तरह रहता है जो आप मेथड में बना सकते हो। ठीक है, मेथड में बना सकते हो और मेथड में यूज कर सकते हो। और ना ये इस कारण की वजह से ये जो है ए की वैल्यू ये लोकल में प्रिंट नहीं हो रही है क्योंकि इसकी लिमिट यहीं पे तक है। तो गाइज अगर आपको ये वेरिएबल को इधर प्रिंट करवाना है, यूज करना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप स्टैटिक लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका इधर एरर चला जाएगा। तो गाइज स्टैटिक का यूज अब क्या हो गया कि पहले बिना विदाउट स्टैटिक के, जब तक हमने स्टैटिक नहीं लिखा था ना तब तक ये इनिशियल वेरिएबल थी। जैसे ही हमने इधर स्टैटिक कीवर्ड लिख दिया ना, अब ये इनिशियल से चेंज होके ना क्लास वेरिएबल बन गया। क्लास वेरिएबल क्या रहता है कि हम ये पूरे इस वेरिएबल को ये पूरे क्लास में कहीं भी यूज कर सकते हैं विदाउट लिमिटेशन के, तो ये हो जाता है क्लास वेरिएबल। ठीक है, और अगर ये जो क्लास वेरिएबल हो गया, अभी मैं इसको अगर प्रिंट कराऊं, ठीक है, अगर मैं अभी इसको प्रिंट कराऊं तो देख रहे हैं वैल्यू रन हो रही है और बराबर वैल्यू भी आ रही है। ठीक है, इसका ये कुछ इस तरीके से हम स्टैटिक को यूज कर सकते हैं। अगर सपोज स्टैटिक नहीं रहता, अगर स्टैटिक नहीं रहता और विदाउट स्टैटिक के हम प्रोग्राम इस वेरिएबल को प्रिंट कराना रहता मुझे, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ता, कुछ इस तरीके से मुझे प्रिंट करना पड़ता। फिर मुझे ना इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है क्लास का। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ एस नाम का। मुझे कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है क्लास का और फिर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ना मुझे ये वेरिएबल को कॉल करना पड़ता कुछ इस तरीके से। तब भी एरर चला गया, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे रन भी करके आपको शो करूं तो वेरिएबल वैल्यू जो है मेरा आ रहा है बराबर। तो विदाउट स्टैटिक को आपको ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे। पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्लास का, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। यही जो यूज है स्टैटिक का कि आपको ना स्टैटिक में ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ता। जो भी चीज आप स्टैटिक में डिक्लेयर करोगे, ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड में डिक्लेयर करोगे, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। आप उसको विदाउट ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम रन होएगा, वो वैल्यू जो है रन हो जाएगी। ठीक है गाइस, चाहे वो मेथड रहे और चाहे वो वेरिएबल रहे। तो गाइस ये जो है यूज है स्टैटिक कीवर्ड का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।